जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू आडास। आज हम इंटेलिजेंसी के दूसरे चैप्टर यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो नया बच्चे हैं आज जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इंटेलिजेंसी का पहला चैप्टर है एनालॉजी, वो लोड हो चुका है, ऑलरेडी अपलोड हुआ है यूट्यूब में। तो आप हमारे चैनल पेज में जाके उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसमें सब सब्जेक्ट अलग अलग कर रखा है, मैथ का अलग, इंटेलिजेंसी का अलग, जीके का अलग, इंग्लिश का अलग। तो आप एक एक टॉपिक करके उसको व्यू कीजिए। और इसमें होता ऐसा है कि जैसे आप आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लेकिन आपको एनालॉजी पता नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। जो नए बच्चे हैं पहले एनालॉजी व्यू कीजिए, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं आज क्लासिफिकेशन की ओर। तो देखो बेटा, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन मतलब होता है ग्रुपिंग करना है। कैसे ग्रुपिंग करना है? शेप, साइज, कैटेगरी, शेप, साइज, कैटेगरी, कलर, इस तरीके से हमको ग्रुपिंग करना है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको आएगा फाइंड द ऑड वन आउट। आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है बेटा, अभी इसमें दिया है, मान लीजिए ए में दिया है स्क्वायर, बी में दिया है रेक्टेंगल, सी में दिया है ट्राइंगल और डी में दिया है क्या, मान लो रोम्बस। ठीक है ना, ऐसे करके दिया है। इसमें देखो क्वेश्चन आपको देता है फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इनमें से हमको ग्रुपिंग करना है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इस ग्रुप के साथ मैच नहीं करेगा, उसका वो डिफरेंट है, तो उसको हमको चूज करना है। जैसे देखिए इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर है, ठीक है, ये एक शेप, ये सब शेप के बारे में दिया है। ठीक है ना, स्क्वायर एक शेप है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रोम्बस सारे एक एक शेप है। ठीक है बेटा, जैसे स्क्वायर में देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है और रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है बाबू? जिसका 4 साइड होता है। इसमें ओनली ट्राइंगल है जिसका क्या है, 3 साइड है, राइट। अभी देखिए ट्राइंगल ऐसे होता है ना बेटा, ट्राइंगल ऐसे होता है। अब मान लो स्क्वायर ऐसे होता है, स्क्वायर का चारों साइड समान होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, ऑपोजिट साइड समान होता है, 90 डिग्री होता है। रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस का चारों साइड समान होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसमें देखिए ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये क्या है, ट्राइंगल है। तो इसमें फाइंड द ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, राइट। अभी अगला एक देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसे सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया है आपको काउ, बी में दिया है डॉग, ठीक है, सी में दिया है गोट और डी में दिया है बफालो। ठीक है ना, ऐसे करके आपको दिया है काओ, डॉग, गोट, बफालो। अब देखिए इसमें हम कई तरीके से इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे ये सारे लगभग सब पेट एनिमल है, तो इसमें तो कोई डिफरेंशिएट हम कर नहीं सकते। इसमें देखिए जो काओ, गोट और बफालो है, ये सब क्या है, हार्बीवोरस है। ये क्या है, हार्बीवोरस है। काओ, गोट, बफालो, ये सब क्या है, हार्बीवोरस है। और डॉग क्या है, डॉग है हार्बीवोरस है, इसलिए क्या होगा, इसमें फाइंड द ऑड वन आउट में डॉग होगा। ठीक है बेटा, अभी हम ये एग्जांपल हमने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। अभी जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है ना।
लिख देता हूं मैं। आप लोग जब क्लास करते हो यूट्यूब में, कोई भी क्लास करते हो, तो प्रॉपर पेन और कॉपी पकड़ के कीजिए, एक एक चीज लिखते रहिए। अगर आप ऐसे देखोगे कि ये कोई हम मतलब गाना सुन रहे हैं, सुनते रहोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है बाबू, आप लोग पढ़ना कैसे है वो भी मेरा एक वीडियो है, उसको व्यू कर सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है। देखो इसमें होता है देखो बेटा, अभी आ गया हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में होगा क्या कि आपको 4 वर्ड देगा, उसमें से फाइंड द ऑड वन आउट करेगा। आउट करना है आपको, सोचना है। तो हमको सोचना है कि उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या ग्रुपिंग हम बना सकते हैं, कौन कौन 3 वर्ड सेम टाइप का है, सेम तरह का है, और कौन अलग वर्ड है, उसको हमको आउट करना है। तो इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपको दिया फाइंड दी और वन आउट, ठीक है ना बेटा। ए ब्रिंजाल, बी टमाटो, सी पटाटो, और डी आ गया मान लो लेडी फिंगर। ठीक है बाबू, ये देखिए ये क्या है, सब सब्जियों का नाम है ना, ठीक है ना। ब्रिंजल बैगन है, टमाटो ये तो आपको पता है टमाटर है, पटाटो ये आलू है, लेडी फिंगर मतलब भिंडी है, ये सब सब्जियों के नाम है, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बोला यार सब सब्जियों के नाम दे रखा है, इसमें डिफरेंट क्या हुआ। आप देखिए ये जो बैंगन है, टमाटो है और लेडी फिंगर है, ये क्या है, पौधे की ऊपर उगता है, ठीक है ना, पौधे के ऊपर ये उगता है। ओनली पोटैटो है जो कि मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पोटैटो, ठीक है। दूसरा एक करते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, डी रोम्बस, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये एक शेप है, सब एक एक शेप है। अच्छा इसमें आप अगर देखेंगे तो क्या डिफरेंट होगा, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये क्या है, ये सब क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इनका 4 साइड होता है, ठीक है ना। ओनली ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड होता है, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या है, 4 साइड होता है और चारों साइड सेम होता है। एवरी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ट्राइंगल क्या होता है, इसकी 3 साइड होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी 4 साइड होता है, अल्टरनेटिव साइड्स इसकी इक्वल होता है और इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस क्या है, इसकी चारों साइड सेम होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें सब में 4 साइड है, ट्राइंगल में क्या है, 3 साइड है, तो आंसर क्या होगा वो, ट्राइंगल, ठीक है। देखिए आप कितना आसान है वर्ड क्लासिफिकेशन। अच्छा चलो, वर्ड क्लासिफिकेशन के बाद हमारा क्या आ गया, नंबर क्लासिफिकेशन। अभी चलते हैं हम नंबर क्लासिफिकेशन की तरफ। चलो अभी नंबर क्लासिफिकेशन। अच्छा चलो सुनो, आप लोगों को मैं बताता हूं, जब भी आप YouTube में कोई भी क्लास करते हो तो ऐसा मत करो कि जैसे वीडियो आप देखते हो ना, जैसे नॉर्मल कोई सॉन्ग का वीडियो देखते हो, कोई डांस का वीडियो देखते हो, वैसा मत देखो। इसको प्रॉपर एकदम मोबाइल को एक जगह में रखो और कॉपी और पेन पकड़ो, जो टीचर पढ़ाता रहता है उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाओ, तभी जाके ये फ्रूटफुल होगा। आप अगर सोचोगे मैं चारपाई में लेटे लेटे ऐसे करके ये सुन लूंगा, मेरे को याद आ जाएगा, याद नहीं आता बेटा ऐसे, ठीक है ना। इसको जैसे प्रॉपर क्लास की तरीके से घर में बैठ के क्लास की तरीके से करेंगे तभी फायदाजनक होगा, ठीक है बाबू। अगला आया नंबर क्लासिफिकेशन। अभी देखिए नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होगा, आपको इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। दूसरा है
क्यूब एंड क्यूब रूट मिलेगा। तीसरा है आपका डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट का दे सकता है क्वेश्चन। चौथा है आपका ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई प्रकार का दे सकता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया है आपकी करने की, आपको आसान होगा। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द ऑड वन आउट। ए में दिया है आपका 8, बी में दिया है 12, सी दिया है 9 और डी दिया है 14। बोलो इसमें ऑड वन आउट कौन सी होगा? ये सबसे आसान है। जब देखिए 8, 12, 9 और 14 दिया है। 8 क्या है? इवन नंबर है। 12 क्या है? इवन नंबर है। 14 क्या है? इवन नंबर है। आप जिन लोगों को इवन और नंबर सिस्टम का पता नहीं है, मैथ सेक्शन में जाइए, मेरा वीडियोस की मैथ सेक्शन में एक उसमें नंबर सिस्टम का चैप्टर है और उसमें डिविजिबिलिटी रूल का भी है। तो डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, होल नंबर क्या है। वो सब चैप्टर दे रखा है मैंने, वो आप एक बार व्यू कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 8, 12 और 14 क्या है बेटा? ये है इवन नंबर। इसमें 9 क्या है? ऑड नंबर। तो ये आउट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4, 8, 9, 25, ठीक है ना बाबू। इसमें देखिए एक नंबर है 4 है, 8 है, 9 दे रखा है और 25 दे रखा है। अच्छा, इसमें ऑड इवन तो नहीं कर सकते क्योंकि 2 है इवन नंबर, 2 है ऑड नंबर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए इसमें क्या किया है, ये जो 4 है ना बेटा, ये 2 का स्क्वायर है। 9 है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर है। और 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। लेकिन 8 किसी की भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे क्या टिक करेंगे? 8। दिस वन विल बी आउट, राइट बेटा। अभी देखिए अगला यहां पे कर देता हूं। जैसे आपको दिया ए 45, बी 64, सी 72 और डी 63। अब देखो इसमें हुआ क्या? इसमें भी सेम, 2 इवन नंबर है, 2 ऑड नंबर है, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब देखिए ये किसी का मल्टीपल है। जैसे 9 है ना, 9 5 जा 45 है, 9 8 जा 72 है, 9 7 जा 63 है। लेकिन 64 9 की मल्टीपल टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? 64, ठीक है बाबू। ये हो गया आपका नंबर क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है आपका लेटर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है लेटर क्लासिफिकेशन। देखिए अगला है लेटर क्लासिफिकेशन। अच्छा, लेटर क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमको ए से लेके जेड तक जो लेटर है उसकी नंबर्स याद करना, ठीक है ना, उसकी लेटर नंबर याद करना। मैं बोर्ड में एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना, लिख देता हूं, आप लोग इसको लिख के याद करिएगा, नहीं याद करने से ये होगा नहीं, ठीक है बेटा। चलो देखो बेटा, चलते हैं हम लेटर क्लासिफिकेशन की ओर, ठीक है बेटा। लेटर क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ए टू जेड इन लेटरों की पोजीशन नंबर याद करना, ठीक है ना। मैंने बोर्ड में लिख दिया है, इसको अपने कॉपी में लिखिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद आ जाएगा। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, उसी सीरियल्स के हिसाब से लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड का कितना, एक्स का कितना 24, वाई का 25, जेड का 26 है। अच्छा, इसको याद रखना है, इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इंटेलिजेंसी में क्वेश्चन करोगे
वहां पे बार बार आपको लेटर का पोजीशन नंबर लिखना पड़ेगा, या तो आपको ए से लेकर पूरा गिनती करना पड़ेगा, तो क्यों टाइम लॉस करना है, इसको एक बार याद कर लेना। अच्छा देखिए, लेटर क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे तरह का क्वेश्चन हमको दे सकता है। पोजीशन अब लेटर की हिसाब से दे सकता है, ठीक है ना, इसका मैं एग्जांपल एक एक करके आपको बता दूंगा। पोजीशन अब लेटर के हिसाब से दे सकता है। दूसरा वावेल एंड कंसोनेंट दे सकता है, ठीक है ना। तीसरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पोजीशन। ऐसे 3 तरीके का मेन क्वेश्चन देता है सैनिक स्कूल आरआईएमसी के लिए। तो इसको अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं लेटर क्लासिफिकेशन का, फाइंड द ऑड वन आउट है, ठीक है। अब इसमें है जैसे 1 में है बी, 2 में है ई, 3 में है एच और 4 में है एम, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसमें लिखा है बी ई एच एम, इसमें और वन हम कैसे आउट करेंगे, ठीक है ना। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि सारे तो लेटर है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। पर आप अगर गौर करेंगे देखेंगे कि जो बी एच और एम ये क्या है, कंसोनेंट है, और ये क्या है, वावेल है। ये ओनली वावेल है, और ये तीनों क्या है, ये कंसोनेंट है, ठीक है ना। टोटल कितने वावेल होते हैं बेटा, 5 वावेल होते हैं, ठीक है ना, 5 वावेल, ठीक है ना। ए ई आई ओ और यू, और 21 क्या होता है, कंसोनेंट, ठीक है, राइट। अच्छा चलो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए। अच्छा ओके, 1 आपका आ गया एफ, 2 में आ गया आपका एच, 3 में आ गया आपका एन, और 4 में आ गया आपका क्यू। अच्छा देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वावल कंसोनेंट वाला केस तो है नहीं, इसमें तो सारे आपका कंसोनेंट ही है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसका लेटर नंबर हम लिखेंगे। जब तक लेटर नंबर नहीं लिखेंगे, बाद लेटर का पोजीशन नंबर नहीं लिखेंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे। देखिए एफ का क्या है बाबू 6, एच का क्या है 8, एन का क्या है 14, क्यू का क्या है 17, ठीक है बेटा। अब देखिए 6, 8 और 4 दिया है इसमें, तो ये क्या है, इवन नंबर है, और 17 क्या हो गया, ऑड नंबर है, तो इसमें आंसर कौन सी होगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा एक ले लेते हैं, चलो 1 दिया आपका सीई, 2 में दिया आपका जीआई, 3 में दिया आपका एमएन, और 4 में दिया आपका एक्सजेड, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें दो लेटर दे रखा है, और इसमें जब तक हम लेटर नंबर नहीं लिखेंगे हम नहीं कर पाएंगे ऐसे नंबर को, ठीक है ना। अब देखिए सी क्या है 3, ई क्या है 5, जी क्या है 7, आई क्या है 9, एम क्या है बेटा 13, एन क्या है 14, और एक्स क्या है 24, और जेड क्या है 26। अब देखिए जो दो लेटर दे रखा है ना, इसमें कितना 2 की गैप हो रहा है, मतलब बीच में एक लेटर सी डी ई एक लेटर फंसा हुआ, जी एच आई, ठीक ना, बीच में एक लेटर है। लेकिन इसमें क्या क्या है एम एन, बीच में कोई लेटर नहीं है। इसमें एक्स वाई जेड, बीच में एक लेटर मिस किया है, मतलब बीच वाले लेटर को मिसिंग किया है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा बाबू, ये वाला, ठीक है ना। चलो आपका आज हो गया क्लासिफिकेशन का, हो गया आपका तीनों क्लासिफिकेशन हो गया, वर्ड नंबर लेटर क्लासिफिकेशन। इसके बारे में जो भी डाउट्स होता है, जो लोग हमारे स्टडी ग्रुप में है वो लोग स्टडी ग्रुप में पूछ सकते हैं, या तो जब हम लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब आप पूछ सकते हैं। इसको व्यू करिए, कॉपी पेन पकड़ के ठीक से व्यू करिए और देखिए। और आज जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, एक एक करके वीडियोज अपलोड होता रहेगा, बीच बीच में लाइव क्लासेस होता रहेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उसमें आप मैसेज कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड, अपना नाम लिखिए, सिटी का नाम लिखिए और अपने साथ जुड़ जाइए। आपको रेगुलरली स्टडी मटेरियल मिलेगा और कोर्सेज का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा। तो चलो चलते हैं, मिलकर तैयारी करते हैं 2025 के लिए। ओके बेटे, थैंक यू।